आज होली जैसा महापर्व है और देखने को मिला कि होली के ठीक पहले सरकार की तरफ से तमाम कर्मचारियों को तमाम सौगातें दी गई, फिर वो चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हो या फिर आशा बहुएं हो। सरकार की तरफ से साफ तौर पे ये बात भी कही गई थी कि जितने भी उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं, संविदा की हो, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो या फिर स्कीम वर्कर हो, उनका मानदेय उनके खातों में पहले से ही पहुंच जाएगा। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि इस वक्त पर जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, जो कि एनएचएम कर्मचारी है, सरकार की तरफ से उनके लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा नहीं किया गया। जबकि लंबे समय से ये कर्मचारी सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे थे। लगातार इन कर्मचारियों की तरफ से यही अपील की जा रही थी कि सरकार जल्द से जल्द इनकी सभी समस्याओं का हल करे और स्थायीकरण की ओर इन सभी कर्मचारियों को लेकर जाए। और ये भी देखने को मिला है कि मानदेय को लेकर भी इनके कुछ खास चीजें निकलकर सामने नहीं आई है। तो इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संगठन के पदाधिकारी योगेश उपाध्याय से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि होली जैसा महापर्व है और इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी तमाम कर्मचारियों को तमाम सौगातें दी गई होली के पहले। तो ऐसे में आप इस वक्त पर आज के दिन क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, शासन प्रशासन से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आज एक बड़ा मौका है। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुछ न कुछ सौगात दी गई है। सत्र में भी घोषणा की गई, अलग अलग मौके पे घोषणाएं की गई हैं। जी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एनएचएम पूरा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखता है, जी, लगातार हमारा डिमांड चल रहा है कि जो राज्य की व्यवस्था है स्वास्थ्य की, जी, वो राज्य आधारित हो जाए, ना कि एनएचएम के भरोसे रहे, जिसको लेके लगातार काम कर रहे हैं। इसमें विधानसभा में भी इस पे चर्चा हुआ जी, कि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए और अस्थायी रूप से होनी चाहिए, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी या अस्थायी व्यवस्था कभी भी स्वास्थ्य और शिक्षा रहने पे प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता। उन सब चीजों को लेके विधानसभा तक बात पहुंची है और जाहिर सी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। जी। तो आशा है इधर नहीं हो पाया तो आगे चुनाव से पूर्व कुछ सकारात्मक घोषणाएं होंगी, और नहीं होते तो लगातार संगठन सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का और उनसे मिलने का प्रयास रहता है कि जिससे उनके पूरे प्रदेश के स्तर से उन तक ये बात पहुंचे। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी योगेश जी, जैसा कि होली जैसा बड़ा पर्व है और ऐसे में कहीं ना कहीं एनएचएम कर्मचारी भी काफी ज्यादा विचलित हो जाते हैं, सबको कोई ना कोई सौगात मिल रही है, आपके द्वारा भी बताया गया संघर्ष लगातार जारी। तो ऐसे में आज के दिन आप सभी कर्मचारियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कर्मचारियों के लिए एक सुझाव और अनुरोध भी होगा कि विगत 20 वर्षों से हम लोग एनएचएम की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था एनएचएम के माध्यम से प्रदेश में चला रहे हैं। जी। और हमारा संगठन जो है पिछले 4 वर्ष से भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ के एक अस्थायी रूप से, व्यवस्थित रूप से संगठन के माध्यम से आपके मुद्दों को पहुंचाने का काम कर रहा है। जी। आगामी वर्ष हम लोगों के लिए बहुत ही निर्णायक और संघर्ष पूर्ण होने वाला है। यदि हमारे समाधान नहीं होते हैं तो इसमें सभी का है कि ये संगठन से जुड़े और विश्वास बनाने के साथ में कार्य करें। निश्चित रूप में हम लोग सफल होंगे, ये पूरा विश्वास है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर विभाग को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को भी मिलेगा, ऐसे पूरा विश्वास है। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।